ये एक बहुत समय की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रम था। वो बहुत घमंडी और अत्याचारी हुआ करता था। उसके महल में एक बार एक भिखारी आ गया। भिक्षाम देही। तुम फिर से आ गए, चले जाओ यहाँ से। राजन, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। राजन, आपके यहाँ अगर एक रोटी हो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजन, सिर्फ एक ही रोटी का सवाल है, दे दो मुझे। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैंने भिखारियों के लिए धर्मशाला खोल रखी है? इतना कहकर राजन ने अपने दरबान से उस भिखारी को बाहर जाने के लिए कहा। ठीक है बच्चा, मैं चला जाऊंगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों के बाद राजा अपने घोड़े को लेकर जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकल पड़ा। सुबह से चलते चलते उसे दोपहर हो गई, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर से शाम होने को आई, फिर भी उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। तभी उसने दूर देखा कि एक हिरन घास चर रही है। उसे देखकर उसके मन में एक लालसा आ गई। सोचने लगा, मैं इस हिरन को मारकर अपने महल ले जाऊंगा। वो राजा हिरन के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो हिरन के करीब पहुंचने लगा। हिरन चुपचाप चरती रही। उसे क्या पता कि मेरी मौत लिखी है आज। राजा चुपके से हिरन के पीछे से आ गया और हिरन के पीछे खड़ा था। हिरन को अब भी नहीं पता। फिर राजा अपने वास्तविक रूप में आ गया और हिरन पर वार करने की सोच रहा था। हिरन को अभी नहीं पता था कि कोई पीछे मेरे खड़ा है मेरा शिकार करने के लिए। राजा ने सोचते हुए अपने धनुष से बाण मारा और हिरन वहीं। राजा शिकार करके अपने महल की तरफ लौट रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। वो बहुत भूखा और प्यासा था। वो अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया ताकि वो शाम होने से पहले अपने महल तक पहुंच सके। उसे बहुत ही प्यास लगी। वो सोचने लगा जल्दी से महल में पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए। तभी उसने देखा एक दूर साधु महात्मा जी भोजन कर रहे हैं। वो वहां पर रुक गया और साधु महात्मा से भोजन मांगने लगा। हे महात्मा, मुझे थोड़ा सा भोजन देकर मुझ पे कृपा करें, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, तुझे भोजन नहीं मिल सकता। इतना कहकर ओ महात्मा भगवान शिव के रूप में आ गए और कहने लगे, सुन, मैं तेरे यहाँ एक भिखारी बनकर आया था। तूने मुझे एक रोटी भी प्रदान नहीं की थी। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। जा मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी भिखारी बनकर जिएगा। इतना कहकर प्रभु भोलेनाथ वहां से गायब हो जाते हैं और राजा निराश होकर अपने घोड़े को लेकर अपने महल के ओर चल पड़ता है। चलते चलते उसे बहुत शाम हो जाती। रास्ते रास्ते राजा बस यही सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। राजा अपने महल में आ जाता है और वो सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, किससे मिलूं जो कि मेरा उद्धार हो सके। राजा एक जगह एकांत बैठा सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूं, इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा। राजा का धीरे धीरे सारा राजपाट बिक गया। राजा भिखारी बन गया। वो एक दिन भिखारी बनकर रास्ते पे से जा रहा था। तभी उसको एक बहुत बड़े महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा ने राजा को पहचान लिया और राजा से कहा, राजा विक्रम, तुम राजा से भिखारी कैसे हो गए? राजा विक्रम ने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने राजा को प्रायश्चित करने का उपाय बताया। कहा, राजन, तुम ईमानदारी और भूखों का पेट भरकर अपना प्रायश्चित कर सकते हो। ईमानदारी से काम करो। तभी राजा ने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वो फिर से
समृद्ध हो गया, वो फिर से अपना राजा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का अपमान, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए और किस्मत खराब होने पर भी हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।